क्या होता है काला जादू? ये संकेत बताते हैं काला जादू हुआ है या नहीं। काला जादू एक प्रकार का जादू है जिसका उपयोग स्वार्थी रूप से जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि ब्लैक मैजिक बंगाल और असम में सबसे ज्यादा होता है और ये लोगों को नियंत्रित कर सकता है या उनसे वह करवा सकता है जो आप चाहते हैं। काले जादू में जादू टोना, वशीकरण, स्तंभन, जादू करना, मारन, जादू और ताबीज का उपयोग करना, भूत और टोटके जैसी चीजें शामिल हैं। काले जादू के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के भ्रम में डाला जा सकता है और उसकी जान भी ली जा सकती है। ब्लैक मैजिक क्या है और इसे कैसे रोका जाए, ये जानना जरूरी है। काला जादू क्या है? कहानियां। क्या होता है काला जादू? ये संकेत बताते हैं काला जादू हुआ है या नहीं। What is black magic? March 23, 2023 इजी हिंदी ब्लॉग 0 कमेंट्स। ब्लैक मैजिक व्यूज 919। ब्लैक मैजिक काला जादू एक प्रकार का जादू है जिसका उपयोग स्वार्थी रूप से जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि ब्लैक मैजिक बंगाल और असम में सबसे ज्यादा होता है और ये लोगों को नियंत्रित कर सकता है या उनसे वह करवा सकता है जो आप चाहते हैं। काले जादू में जादू टोना, वशीकरण, स्तंभन, जादू करना, मारन, जादू और ताबीज का उपयोग करना, भूत और टोटके जैसी चीजें शामिल हैं। काले जादू के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के भ्रम में डाला जा सकता है और उसकी जान भी ली जा सकती है। ब्लैक मैजिक क्या है और इसे कैसे रोका जाए, ये जानना जरूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट्स। काला जादू क्या है? व्हाट इज ब्लैक मैजिक? कैसे होता है काला जादू? किस व्यक्ति पर होता है जादू टोना का असर? ब्लैक मैजिक से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण। ब्लैक मैजिक से बचाव और निवारण। काला जादू क्या है? व्हाट इज ब्लैक मैजिक? काला जादू वह जादू है जो बुरी आत्माओं या राक्षसों की मदद से किया जाता है। इस तरह का जादू किसी पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है और यह एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है जो परेशानी का कारण बन सकती है। जो लोग काले जादू का प्रयोग करते हैं वे आमतौर पर दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और बदला लेना चाहते हैं। काले जादू का प्रयोग विशेष क्रिया करके किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इस अभ्यास का प्रभाव किसी के मीलों दूर रहने पर भी देखा जा सकता है। ब्लैक मैजिक एक प्रकार का जादू है जिसका प्रयोग लोगों को वश में करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर हिंदी में अभिचार कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा तंत्र मंत्र जो नकारात्मक शक्तियों को जगाता है। काले जादू का मुख्य उद्देश्य किसी को दुखी करना या उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग करना है या उन्हें अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए उपयोग करना है। कुछ लोग मानते हैं कि काला जादू होता है तो कुछ लोग इसे एक मिथक मानते हैं। अब ये शोध का विषय हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जादुई ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है। इसे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाना कहा जाता है या इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर आप इसे समझ गए तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है और इसका इस्तेमाल अच्छी या बुरी चीजों के लिए किया जा सकता है। ये बिजली की तरह है। कुछ लोग बिजली को एक दैवीय शक्ति के रूप में देखते हैं जबकि अन्य इसे एक खतरनाक शक्ति के रूप में देखते हैं। जब यह आपके घर को रोशन करती है तो इसे आमतौर पर दिव्य माना जाता है। कैसे होता है काला जादू? तंत्र विज्ञान जादू का एक विशेष रूप है जिसका उपयोग लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर बहुत अनुभवी लोगों द्वारा ही की जाती है और इस प्रक्रिया में तरह तरह के खाद्य पदार्थों से बनी मूर्ति का उपयोग किया जाता है। एक बार भोजन गुड़िया बन जाने के बाद उसे विशेष मंत्रोच्चारण से जीवनदान दिया जाता है और फिर जिस व्यक्ति के लिए मंत्र किया जाना है उसका नाम लेकर इसे जगाया जाता है। पुराने दिनों में पुतलों का उपयोग उन रोगियों के इलाज के लिए किया जाता था जो दूर थे। पुतले को रोगी के बालों से बांध दिया जाता था और उन्हें जगाने के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता था और फिर रोगी की ऊर्जा को वहां भेजने के लिए पुतले के उसी हिस्से पर एक सुई चुभो दी जाती थी। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद दर्द आमतौर पर दूर हो जाता था, इसलिए इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जाता है। इस तरह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से किसी को जीवन दिया जा सकता है। कुछ लोग दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करते हैं और इस प्राचीन विधा को ब्लैक मैजिक नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया।
ब्लैक मैजिक लोगों की बीमारियों और समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है और इसका उपयोग किसी को परेशान करने के लिए भी किया जा सकता है। किस व्यक्ति पर होता है जादू टोना का असर? दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा होती है और ये लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। नकारात्मक ऊर्जा हर किसी के साथ नहीं जुड़ती है। जिन लोगों के सितारे खराब चल रहे हैं, यानी जिनकी कुंडली में ग्रह खराब स्थिति में है, इस ऊर्जा से प्रभावित होने की संभावना है। आपकी कुंडली में 12वें भाव शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति हो सकती है, वहीं शनि, चंद्र और केतु की युति हो। साथ ही शनि केतु छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो आपको नजर लगना, तंत्र साधना या ब्लैक मैजिक हो आपके ऊपर हो सकता है। कर्क, वृश्चिक, मीन और कन्या राशि वालों को विशेष रूप से नजर जल्दी लग सकती है। साथ ही इन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जल्दी हो सकता है। ब्लैक मैजिक से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण। यदि कोई ब्लैक मैजिक, टोना टोटका या तंत्र मंत्र का अभ्यास कर रहा है तो उसके कुछ असामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे मानसिक रूप से अवरोध महसूस करना, सांस लेने में परेशानी होना या तेज चलना, गले में खिंचाव, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले निशान और दिल में भारीपन महसूस होना, पर्याप्त नींद न आना और मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं। साथ ही व्यक्ति के चेहरे का तेज खत्म हो जाए, वह हमेशा बीमार, निराश रहे और पूरे समय सोए रहने का मन करे तो ये संकेत हो सकता है कि आप पर ब्लैक मैजिक किया गया है। कई बार व्यक्ति का चेहरा अचानक से पीला या काला पड़ना शुरू हो जाता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, आसपास दिखाई देने वाले लोगों या वस्तुओं का भ्रम होना आदि। इसके अलावा घर में लम्हे बिना किसी विशेष कारण के कलह या लड़ाई झगड़ा, निराशा, बेचैनी और अशांति की भावनाएं तथा उत्साह की कमी भी इसी का परिणाम है। कई लोगों को करियर में समस्या आने लगती है, व्यापार में बार बार नुकसान होना, समस्याएं आना भी ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है। कुछ मामलों में अप्राकृतिक मौत भी हो सकती है। यदि आप अपने घर में इनमें से किसी भी संकेत दिखाई देता है तो समस्या को हल करना महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यदि काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक तथा घातक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जातक की जिंदगी तबाह तथा बर्बाद हो सकती है। ब्लैक मैजिक से बचाव और निवारण। बुरी नजर से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार को मंदिर जाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान का आह्वान किया जाता है तो सभी भूत प्रेत आपसे दूर भाग जाते हैं। इस तरह आप उनकी बुरी नजरों से सुरक्षित रहेंगे। काले जादू से बचने के लिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में गोमूत्र छिड़कना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग गोमूत्र को बहुत शक्तिशाली और पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौमाता से जो कुछ भी मिलता है वह बहुत खास होता है। हो सके तो अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए थोड़ा सा गाय का मूत्र पिएं। कपूर को प्रतिदिन सुबह और शाम के समय जलाना चाहिए। कभी कभी गुड़ भी मिलाकर उसके कंडे पर धूप देना चाहिए। यदि आप बुरी आत्माओं या काले जादू से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप हर दिन भगवान गणेश को एक पूरी सुपारी चढ़ा सकते हैं और एक कटोरी चावल लेकर किसी भिखारी को दे सकते हैं। इससे इन चीजों के हानिकारक प्रभावों को आपसे दूर करने में मदद मिलेगी। दिवाली की रात को विशेष तौर पर बनाया गया काजल महत्वपूर्ण होता है, जिसे बुरी नजर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये काजल काले जादू से भी बचा सकता है। सरसों या शुद्ध घी का दीपक जलाकर उससे तैयार होने वाले काजल को लगाने से भूत प्रेत के भय से हमेशा के लिए आपकी रक्षा करेगा। अचानक आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप एक पानी भरे नारियल को अपने सिर के ऊपर से 21 बार वारें और किसी मंदिर में जाकर उसे जला दें। यह उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय करें। आप 5 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान कर सकते हैं। इसका अर्थ है एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उस तेल में अपना चेहरा देखकर उसे मंदिर में रख दें। आप अपने घर में एक सफेद आंकड़े का पौधा लगा सकते हैं और इसकी जड़ों को कुछ दिनों के लिए अपने गले में बांध सकते हैं। एक नींबू लें और इसे 21 बार अपने ऊपर या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वारें और उसे किसी चौराहे पर रखाएं। पीछे पलटकर ना देखें। जावित्री, गायत्री, केसर और गुग्गल ये सभी चीजें मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के गोबर के कंडे उपले पर रखकर जलाएं। कालिका माता की कृपा पाने के लिए ओम क्री का 21 बार जाप करें। इसके बाद उसे 7 गुलाब के फूल चढ़ाएं और इनमें से एक गुलाब के 7 पत्ते उस व्यक्ति को खिला दें।